बोलना। हम्म। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल असद पीपीएस स्टार। और मैं आज अपने इस एजुकेशनल ब्लॉग में एक कीड़े से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। वो कीड़ा है मेंटिस, प्रेइंग मेंटिस भी लोग उसको बोलते हैं। और इस कीड़े के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसके बारे में जो भी एक गलत कंसेप्ट है लोगों के दिमाग में, एक गलत सोच है कि ये कीड़ा बहुत ही हानिकारक होता है, ख़तरनाक होता है, तो सचमुच में ये होता है या नहीं होता है, मैं उसके बारे में आज सब कुछ बताऊंगा इस कीड़े के बारे में। तो आइए जानते हैं मेंटिस के बारे में। गाइस, जैसा मैंने पहले बताया कि इंट्रोडक्शन में ही कि हम आज इसी जीव, इसी कीट, इसी कीड़े के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसको मेंटिस के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको प्रेइंग मेंटिस भी बोलते हैं। इसके खड़े रहने या इसके बैठे रहने की जो मुद्रा होती है वह उसी के लिए शायद इसको प्रेइंग मेंटिस कहा जाता है। पूरी दुनिया में इसकी 2400 प्रजातियां हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मेंटोडिया है। जैसा इसका देख सकते हैं आप, सिर ट्रायंगुलर है, त्रिकोण है, और इसके ऊपर देखिए दो मोटी मोटी आँखें होती हैं। इनकी जो गर्दन होती है वो काफ़ी लचीली होती है और ये अपने सिर को पूरे 360 डिग्री घुमा सकते हैं। इधर एक साइड से 180, दूसरे साइड से भी 180, यानी पूरा पीछे तक वो देख सकते हैं। और यही वजह है कि ये एक अच्छे और कुशल शिकारी हैं। इनके जो पैर होते हैं वो आगे की जो पैर होती है वो उठी हुई होती है और इसमें इसी पैर की मदद से वो शिकार को पकड़ते हैं, जबकि पिछला जो पैर होता है इनका, वह उसी के भरोसे खड़े रहते हैं और अगले पैर को ये मोड़े रहते हैं, जैसा आप इसमें भी देख रहे हैं या आगे भी इसको देखेंगे। इसकी जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। ये एनिमेलिया किंगडम में आता है। फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है मेंटोडिया, जैसा मैंने बताया। एक समय में मेंटिस को आर्थोप्टेरा, जिसमें टिड्डा यानी ग्रास हॉपर और क्रिकेट यानी झिंगुर जो कीट आते हैं उसकी श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन बाद में इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया और जो मेंटोडिया कहलाता है। प्रेइंग मेंटिस अपनी स्पेशल पोस्चर और शिकारी का जो कौशल होता है उसके लिए फेमस हैं। ये दुनिया में अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये हरे या भूरे रंग के होते हैं और इसके अलावा कुछ गुलाबी भी, सफ़ेद रंग के भी होंगे, देख सकते हैं गुलाबी है, सफ़ेद रंग के भी होते हैं, बैंगनी कलर के भी होते हैं, पीले और सफ़ेद का भी मिश्रण होता है। लेकिन हरे और भूरे रंग को छोड़ कर के जो भी होता है ये मेंटिस, प्रेइंग मेंटिस, वो सब बिल्कुल फूल के जैसा लगता है। देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये फूल है, ना कि कोई कीड़ा। तो ये कैमोफ्लेज का यानी छद्मावेश का एक अच्छा उदाहरण है। ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 6 इंच तक लंबे हो सकते हैं और ये जो छद्मावरण है, मैंने बताया आपको कैमोफ्लेज, ये इनको एक प्रभावी शिकारी बनाते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये क्या इंसानों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या नहीं। तो बहुत सारी धारणाएं इनके बारे में गलत है। लोग इनके बारे में ये सोचते हैं कि ये इनके पास जाएंगे तो काट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। ये इंसानों के लिए पॉइजनस नहीं है। प्रेइंग मेंटिस अपनी स्पेशल, जैसा मैंने बताया, पोस्चर के लिए और शिकारी कौशल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए खतरा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये किसी भी तरह से इंसान के लिए कोई भी खतरा उत्पन्न नहीं करते हैं। ये गलत सोच है और इसीलिए इनके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोग इनके बारे में ये धारणा इसलिए पालते हैं क्योंकि ये काफ़ी भयानक रूप से जो शिकार करते हैं
इनके शिकार कौशल की वजह से, जो आक्रामक शैली होती है शिकार करने की, इसकी वजह से लगता है कि ये काफ़ी खतरनाक होंगे, लेकिन ये हानिकारक नहीं होते हैं। इनकी जो प्राथमिकता होती है, जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो होती है अपने लिए शिकार ढूँढना, ठीक है? जैसे और अपने जो इनके शिकारी होते हैं, उनसे अपने आप को बचाए रखना, जैसे पक्षी, मकड़ी या कीड़े, इन सब से अपने आप को बचाए रखना भी इनकी प्राथमिकता होती है और शिकार करना भी इनकी प्राथमिकता होती है। इनके जो पैर होते हैं, अगले पैर देख सकते हैं, ये उसमें नुकीले कांटे होते हैं, जिससे वे शिकार को कसकर पकड़ने में सफल हो जाते हैं। एक बार शिकार इनके चंगुल में फंस गया, तो उस कांटीले पैरों के चंगुल से वो बाहर नहीं निकल पाता है। और जैसा मैंने पहले बताया, ये सिर को 180 डिग्री तक पूरा घुमा सकते हैं, यानी एक साइड से 180, दूसरे साइड से भी 180, यानी पूरी तरीके से सभी तरफ देख सकते हैं। और इनकी जो आँखें होती हैं, वो बड़ी-बड़ी कंपाउंड आँखें जो होती हैं, वो मामूली हलचल को भी पहचान लेती हैं। हैबिटाट का जहाँ तक सवाल है, आश्रय स्थल का सवाल जहाँ तक है, तो मैंने बताया कि इनकी प्रजातियाँ पूरी दुनिया में 2400 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं और ये सभी गर्म जलवायु में को पसंद करती हैं। उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध, यानी विषुवत रेखा के आसपास का इलाका या कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास के इलाके जो हैं, इनके लिए एक आदर्श निवास स्थान है, एक आदर्श हैबिटाट हैं। ये ज़्यादातर बगीचों में, जंगल में या घास के मैदान में, यहाँ तक कि रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। जहाँ तक इनके भोजन का सवाल है, तो ये कीड़े को खाते हैं। कभी-कभी छोटे-छोटे मेढक को आप भी शिकार कर लेते हैं, छोटी छिपकली का भी शिकार कर लेते हैं। यहाँ तक कि अगर छोटे पक्षी भी आ जाएँ इनकी जद में, तो उसको भी वो पकड़ के उसका शिकार कर लेते हैं। जैसा मधुमक्खियाँ हैं या जो दूसरे कीट होते हैं, उस तरह से ये कीट डंक नहीं मारते, बल्कि छद्मावेश, मैंने पहले ही बताया, कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ क्विक रिएक्शन पर ये निर्भर रहते हैं और शिकार करने के लिए ये बैठ कर के इंतज़ार करने की रणनीति पर काम करते हैं। ये एक्टिव नहीं होते, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। शिकार जब इनके पास पहुंच जाता है, शिकार की जद में इनकी जद में पहुंच जाता है, तब ये उस पर अटैक करते हैं। मनुष्य को ये शायद ही कभी काटते हैं। हाँ, अगर इन्हें डर लगेगा, इंसान की उंगलियों को या हाथ अगर तेज़ी से चल रहे हों, बिल्कुल अनियमित ढंग से चल रहे हों, तो वह शायद संभावित खतरा समझ करके इंसान पर अटैक कर सकते हैं। अदरवाइज़ इंसान को काटने की जो घटनाएँ हैं, शायद ही कभी सुनने को मिलती हैं। और अगर गलती से इन्होंने काट भी लिया, पहले तो ये काटते नहीं है, भाग जाना पसंद करते हैं, उड़ जाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर इन्हें खतरा महसूस हुआ, अगर इन्होंने काट भी लिया या अपने अगले पैरों के जो मैंने बताया उसमें काँटों से खरोंच भी लगा दिया, तो डरने की कोई बात नहीं होती है। ये नॉन पॉइज़नस होते हैं, यानी इनमें विष नहीं होता। किसी भी तरह का खतरा इंसान के लिए उत्पन्न नहीं करते हैं। अगर काट लिया इन्होंने, तो हल्की सी चुभन होगी, खरोंच हो सकती है, हल्की सी जो लालिमा है वो भी हो सकती है, अगर किसी का स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन खतरा बिल्कुल नहीं होता। ऐसी स्थिति में आप साबुन और पानी से धो करके संभावित जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन इन्फेक्शन का मामला शायद ही कभी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था आज हमारा प्रेइंग मेंटिस, यानी मेंटिस जो कीट है, इसके बारे में जो मैंने बताने की कोशिश की, जितना मैं जानता हूँ। और मेरा ये प्रयास था कि आपके घर में ये अगर ये कीट दिख जाए, तो पैनिक ना हो, घबराएँ नहीं, इसे मारें ना। ये काफ़ी फ़ायदेमंद जीव है, नुकसान नहीं करता और हमारे घरों में मकड़ियों को, छिपकलियों को
इन सब चीज़ों को दूर रखने में भी मदद करता है उनको खा करके। तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसको कमेंट में बताएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और भी नए नए टाइप के जो कंटेंट्स हैं वो लेकर के आएँ, क्योंकि आपकी जो ये हरकत होती है, आपका ये जो काम होता है, वो हमारे लिए एक प्रोत्साहन का कारण बनता है। तो फिर एक नए एपिसोड में या एक नए ब्लॉग में हम मिलते हैं एक नई थीम के साथ। तब तक के लिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, खुश रहिए, गुनगुनाइए, मुस्कुराइए। थैंक यू।